काम ही एक ही लाइफ में, सबसे पहला काम डरने से बचाने का। डरिए मत, क्योंकि आप मार्च म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नेट आउटफ्लो 2,40,000 करोड़ है। एफआईएस तो बेच ही रहता है, म्यूचुअल फंड से भी पैसे निकल गए। ये सुन के अगर आपके दिल को झटका लगे तो बिल्कुल ना लगने चाहिए। उसकी रीजन ये कि 2,40,000 करोड़ रुपए निकला है, लेकिन उसमें से 2,95,000 करोड़ कहाँ निकला है पूजा जी? डेट में से। तो नेट 45,000 करोड़ रुपए आया है डेट को हटाकर, और उस 45,000 करोड़ में से 40,000 करोड़ रुपए आया इक्विटी में। इक्विटी वाला पहली लाइन लाइए, 40,000 करोड़ रुपए इक्विटी में। अब और क्या चाहिए? 5,000 करोड़ हाइब्रिड में इधर उधर में छोटे मोटे में आए होंगे। 40,000 करोड़ रुपए आए, 40,450 करोड़ रुपए। अरे पहली लाइन लाइए, 40,450 करोड़ रुपए की वो नेट इन्फ्लो आई है म्यूचुअल फंड में। ये है बड़ा आंकड़ा, ठीक है, ये जबरदस्त है। और इसका मतलब क्लियर कट है, म्यूचुअल फंड में लोग जमकर पैसा लगाने। पिछले महीने नेट इन्फ्लो कितना था? 25,977 करोड़, यानी कि 26,000 करोड़ का। अब कितना है? 40,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़। इक्विटी एयूएम थोड़ा सा घटा है, 35.5 लाख करोड़ था, घटकर 32 लाख करोड़ आ गया। अब आपको लेगा ओहो हो घट गया। एयूएम घटता बढ़ता रहता है, एयूएम हर रोज। एयूएम का मतलब क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट। पैसा आपने एक लगा दिया, से सपोज मैंने जैसे म्यूचुअल फंड में मैंने 40,000 करोड़ इस महीने लगाए, लगा दिया 40,000 करोड़ रुपए, ये तो मेरा पैसा बैंक से चला गया। अब ये 40,000 करोड़ ऊपर नीचे तो रोज होगा ना मार्केट के साथ। मार्केट बढ़ गया तो एयूएम बढ़ जाएगा, मार्केट घटा तो एयूएम घटेगा। तो जो एयूएम 3.5 लाख करोड़ का घटा है वो मार्केट घटने की वजह से भी घटा, कुछ पैसा निकला होगा, कुछ घटा होगा। क्लियर है? बाजार की तेज गिरावट की वजह से घटा है। और इस महीने तो आपको बताइए कितने बिल्कुल बराबर से हुई ना धुलाई मरम। ये तो अभी वापस आकर अब अप्रैल में हम तो भाई आपको तो पता ही ना, सबसे ज्यादा तो हाल तो बुरा मार्च के एंड में था ना। 30 मार्च को तो आपने 22,331 का लो बनाया, क्लोजिंग लो। उसी दिन की तो इन्हें भी आएगी भाई। 31 तारीख को तो छुट्टी रखी थी ना हमने, हाँ छुट्टी थी, करेक्ट। 31 को छुट्टी थी महावीर जयंती वगैरह की। 30 मार्च आखिरी दिन था, 30 मार्च को बंद का हुआ था निफ्टी 22,331, इस फॉल का लोएस्ट लेवल। तो ये जो एयूएम का नंबर है क्या दिखा रहा है? वो उस दिन का सबसे लोएस्ट है, सबसे गिरावट वाला। सो इसलिए डरिए मत, बाजार की तेज गिरावट से एयूएम घटा है, ठीक है। नंबर 1, मार्च महीने में एसआईपी 32,000 करोड़ की आई, पहली बार 32,000 के पार निकला है, रिकॉर्ड है ये। आज तक कभी 32,000 के पार नहीं निकला ये लो। अब मजे की बात क्या है, खराब बाजार था और मार्च का महीना, देखो एक तो मार्केट खराब होता तो पैसा लगाने का मन नहीं करता, दूसरा मार्च का महीना वैसे भी लिक्विडिटी टाइट रहती है ज़्यादातर, स्पेशली छोटे इन्वेस्टर्स की ना रहे, बड़े एचएडी इन्वेस्टर्स की रहती है। उसके बावजूद इतना बड़ा पैसा आना सरप्राइजिंग, बिल्कुल सरप्राइजिंग है। और मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स जो है हमारे देश के, उन्होंने बाजार की गिरावट का फायदा उठाकर पैसा लगाया। जिन लोगों ने मार्च के महीने में पैसा लगाया है वो आने वाले समय में प्रसन्न जरूर होंगे। लिख के रख लीजिए पूजा, ये बात लिख के रख लीजिए, आप भी यही, मैं भी यही हूँ, लिख के रखिएगा। बढ़िया नंबर, बहुत बढ़िया। मतलब इससे बढ़िया नंबर की अगर कोई उम्मीद करता तो वो फिर मुंगेरी ला ले। वो भी मार्च के महीने में, 40,000 करोड़ एवं 32,000 करोड़ एसआईपी, यार मतलब मैच्योरिटी लेवल अलग ही है इंडिया के इन्वेस्टर्स का, मान गया, हेड्स ऑफ। तो युद्ध के माहौल में इतना बड़ा इन्फ्लो आना काफी पॉजिटिव आंकड़े। एक तरफ लोग है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, डरा के बिकवा रहे थे, बेच दो। और अब मुझे एक चीज बताओ, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, मेरे को 5 आदमी बता दो जिन्होंने मार्च के महीने में ये सोच के बेचा हो, लॉस में, प्रॉफिट वाले नहीं बोल रहा मैं, जिसने लॉस में ये सोच के बेचा हो कि अभी बेच देता हूँ, बाद में नीचे में वापस ले लूंगा। 5 आदमी ढूंढने से नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब पहली चीज तो जब आप बेचोगे तब आपका वो बॉटम हो जाएगा। दूसरी चीज, जब वापस 2,000 पॉइंट अचानक से बढ़ जाएगा, गैप से 2 ओपनिंग मिली, आप ले ही नहीं पाएंगे। अब नीचे का भाव दिखता है, जो भाव बेचा उससे नीचे, उससे ऊपर आ गया तो कैसे लूं? ठीक है, अब कर ही नहीं सकते, वो आपका लॉस बुक हो गया। अब वो आपके सीने में रहेगा लॉस, जब तक आपके दूसरी जगह कई सालों तक ना बना पाए। तो जिन लोगों ने डरा के आपका बिकवा दिया, गए काम से। आज 2,000 पॉइंट ऊपर तो आया ना कम से कम। और तीसरी चीज जो है पूजा इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने नया पैसा लगाया। अब अगर आप मान लो चलो कि किसी को एसआईपी पे भरोसा कम हो रहा है, बढ़िया बात है, कम हो रहा है, तो कम मार्च के महीने में क्यों करना है? कम करना है तो 26,000 की निफ्टी आए तब करो ना, बराबर है। 26,000 की निफ्टी में कम करो, समझ में आता है भरोसा। 22,000 की निफ्टी में क्यों कम करोगे?
22,000 की निफ्टी में तो आप लेंगे तभी जाके आपका, आप आज भी देखो ना स्मॉल कैप इंडेक्स खाली लाइफ हाई से 6% नीचे बचा है। तो अगर किसी ने फ्लेक्सी के फंड में पैसे लगाए हैं तो उसके लिए तो एनएवी अभी भी 1 साल पहले पैसे लगाए तो इसके एनएवी पॉजिटिव है आज भी एसआईपी के हिसाब से। 1 साल आप एसआईपी करोगे तो 1 साल की तो मिनिमम करोगे, ऐसा तो 1 महीने की एसआईपी तो नहीं होती ना कि एक ही बार डाला मेरी एसआईपी है। साल 2-3 साल की तो करोगे ना। अगर आज इतने खराब माहौल में जब युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, और तब भी अगर एसआईपी 2 साल 3 साल की आपकी प्रॉफिटेबल है, नुकसान में नहीं है, आप सोचो ऐसी इवेंट जो लाइफ में कभी कभार होती है, उसमें भी अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं है एसआईपी का, तो फिर दिक्कत क्या है इक्विटी में? फिर करेक्ट, जब अच्छा टाइम आएगा तो पैसे बन जाएंगे। बढ़िया नंबर से, बहुत बढ़िया, वेल डन। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप डालिए, बॉटम बन रहा है। एग्जैक्ट तो बनने के बाद पता चल रहा है, लेकिन बनने के पहले पता लगाए, पैसा प्लान करके लगाए, उसी का तो मजा है। बिल्कुल। तो बाजार के बॉटम को सबसे पहले यहाँ पर उसका एनालिसिस जी बिजनेस किया, सही फैक्ट और सही रिसर्च के साथ। 3 हफ्ते पहले आपको बताया था कि 21,775, 22,175 के पास बाजार बनाएगा बॉटम, और वहीं से देखिए घूमता हुआ बाजार नजर आ रहा है। 22,700 से 23,000 की रेंज में बार बार लगातार सपोर्ट ले रहा है, एक बार नहीं कई बार। इसलिए वो सपोर्ट लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार हथौड़ा मारो तो ताला टूट जाता है ना। तो इमीडिएटली आपके 22,500 छोटा सा सपोर्ट है, ये छोटा है। 21,750 से लेके 22,150 की रेंज में, ये रेंज नो डाउट 400 पॉइंट की थोड़ी बड़ी लगेगी, लेकिन वहां पर मल्टीपल सपोर्ट लिए बाजार ने, मल्टीपल सपोर्ट। तो अपने को इन लेवल्स को देखना है। अच्छा। और आज कई लोगों को लग सकता है कि अब इस लेवल पे हम बड़े सपोर्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जब बड़ी रुकावट की बात की थी, होता क्या है, जब मंदी का मार्केट है, इस मार्केट में किसी को सपोर्ट सुनना नहीं है, ठीक है, किसी को लेवल सुनना नहीं है, किसी को बॉटम की बात करनी नहीं है, तभी बनेगा। गुरुवार को 22,182, तो ट्रिपल बॉटम ऐसे तो बन चुका है। तो अब नई मंदी आपकी, मेरा ये मानना है कि 21,700 के नीचे ही होगी, उससे पहले नहीं होगी, जो कि यहाँ से अब 1000 पॉइंट दूर है। तो अगर जब तक आप पिछले हफ्ते, पिछले गुरुवार के लो